हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछले वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें हमने बताया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के भागों को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में आइए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आइए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, कुल मिलाकर के हमारा 12 टेंसेस होते हैं, 12 काल होते हैं। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो में पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि कंटीन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो इसके लिए हमने पहचान बताई कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनकी मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं। क्लियर? अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पहचान क्लियर हो गई? चलिए हम जैसे आप एक उदाहरण बताइए। चलिए हम ही बताते हैं। चलिए हमारा उदाहरण में देखिए, हमने लिखा वह घर जाता है। देखिए वाक्य के अंत में ता है आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा वाक्य देखिए, सीता किताब पढ़ती है। इसमें भी देखिए ती है आ रहा है ना, मुख्य क्रिया में ती है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तीसरा, हम आम खाते हैं। देखिए ते हैं, इसका मतलब ये है कि नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर है? गुड। आगे बढ़े। चौथा वाक्य, तुम क्रिकेट खेलते हो। ते हो वाक्य के अंत में आया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, मैं शतरंज खेलता हूँ। खेलता हूं, ता हूं आ रहा ना लास्ट में, तो इसका मतलब ये हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस प्रकार से आप पहचान गए कि ऐसे वाक्य जिनके वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्लियर? चलिए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा नियम देख लीजिए। पहले हमारा नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा नियम है जो सबको याद रखना है। इसी नियम के आधार पर हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट। पहचानते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहले वाक्य में पहुंचिए। सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य में मेन कर्ता होता है, मेन कर्ता धर्ता होता है, मेन मुखिया होता है, वही हमारा कर्ता होता है, नहीं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। पहले वाक्य में देखिए, वह घर जाता है, तो बताइए इसमें मेन मुखिया कौन है? वह। गुड। तो यही हमारा वह जो है, यही हमारा इसमें सब्जेक्ट हुआ, यानी सब्जेक्ट कौन हुआ? वह। दूसरे वाक्य में देख लीजिए, सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है, तो इसमें मेन कर्ता धर्ता मेन मुखिया कौन है? सीता। गुड। यानी सीता हमारा इसमें सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में भी आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आप पहचानना सीख गए। मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके अंत में ना आता है, जैसे खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना आदि जितनी भी ना वाली क्रियाएं हैं सब मुख्य क्रियाएं यानी मेन वर्ब कहलाती हैं। तो मेन वर्ब में हम देखते हैं कैसे पहचानते हैं। पहले वाक्य में पहुंचे, वह घर जाता है।
इसमें देखिए वह है ना, नहीं आया ना। घर इसमें भी नहीं आया। जाता है यानी जाना, जाना ये मुख्य क्रिया है, गो जिसको कहते हैं, तो जाना इसमें मुख्य क्रिया है। सीता किताब पढ़ती है, तो इसमें पढ़ना, पढ़ती जिसमें लिखा है यानी पढ़ना ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो इसमें हम आम खाते हैं, खाना ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो आप मुख्य क्रिया भी पहचान जाएंगे, मेन वर्ब भी पहचान जाएंगे। आगे बढ़िए, मेन वर्ब में यस या यस लगाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला भाग है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। कर्म कौन होता है? पहला वाक्य देखिए, वह घर जाता है, वह कहाँ को जाता है, यानी कर्म क्या हो सकता है इसमें? कर्म हमारा क्या होगा? घर। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट। गुड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है घर। दूसरे वाक्य में अच्छा ध्यान से बताइए, सब्जेक्ट कौन इसमें? सीता। मेन वर्ब कौन है? पढ़ती। तो बचा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? किताब। गुड। इस तरह से हम आप जो है सब्जेक्ट भी पहचान लेंगे, मेन वर्ब भी पहचान लेंगे और ऑब्जेक्ट भी पहचान लेंगे। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारा नियम कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए। पहला वाक्य है सब्जेक्ट बताइए कौन होगा? वह घर जाता है में कौन सब्जेक्ट होगा? वह। वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ही। क्लियर है? गुड। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाइए मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने अभी बताया था, कौन है इसमें? कौन है? जाता। जाना, जाता यानी जाना। जाता को क्या लिखेंगे? गो। गो माने जाना। मेन वर्ब में यस या यस लगाइए। अब बात करते हैं कि इसमें यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कि ईएस लगाएंगे कि यस लगाएंगे। नोट के में पढ़िए, पहला लिखा है कि ही, सी, इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, यानी ही होगा, सी होगा, इट होगा या कोई नाम होगा तो इनके साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे। क्लियर है? यानी इसमें आपको ही है तो या तो इसमें यस लगाइए या तो यस लगाइए। अब कंफर्म करना है कि यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे। नियम में पहुंचिए आगे। कह रहा है कि मेन वर्ब के अंत में अगर ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए तो ईएस लगाएंगे। आप में देखिए क्या आया है? ओ। ओ आया है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे? एस की ईएस? ईएस लगाएंगे। गुड। ही गोज। आगे पहुंचिए, ये हमारा हो गया। अगला बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता है कौन है? घर। घर को क्या कहें? हाउस। यानी वह घर को जाता है, यानी टू हाउस, HOUSE। क्लियर? चलिए पहला वाक्य आपका कंफर्म हो गया, ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। दूसरा वाक्य पे पहुंचिए, सीता किताब पढ़ती है। सब्जेक्ट बताइए इसमें कौन होगा? सीता। गुड। सीता यानी SITA, सीता। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब कौन है इसमें? पढ़ती। पढ़ती क्या नहीं? पढ़ना, READ, रीड। रीड माने पढ़ना। उसके साथ मेन वर्ब में यस या यस लगाइए। बताइए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। बिल्कुल सही, लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कह रहा है ही, सी, इट और नाम और एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो नाम है सीता, इसका मतलब इसमें लगाएंगे, तो क्या लगा दे रहे हैं? एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्या पढ़ रही है? किताब। किताब को क्या कहेंगे? बुक, द बुक। क्लियर? चलिए तीसरा वाक्य, हम आम खाते हैं। सब्जेक्ट बताइए कौन होगा? गुड। कौन होगा? हम। हम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी, WE, माने हम। सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब बताइए कौन होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब खाते। खाते यानी EAT, ईट। ईट माने खाना। मेन वर्ब में यस या यस लगाइए। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? चलिए नियम पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है, नहीं लगाएंगे क्योंकि नियम हमारा कह रहा आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आम। आम को क्या कहते हैं? मैंगोज। चलिए 3 वाक्य कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा, तुम क्रिकेट खेलते हो। सब्जेक्ट बताइए इसमें कौन होगा? कौन होगा?
तुमको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यू, YOU, गुड, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब खेलते, खेलते क्या लिखते हैं? प्ले, गुड, PLAY, प्ले, प्ले माने खेलना। मेन वर्ब में यस या ये सब लगाइए। लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही, नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका नियम कह रहा I V U, यू यहाँ भी है। दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, यानी बिल्कुल नहीं लगा देंगे, नहीं लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट, द CRICKET, क्रिकेट। क्लियर? आगे बढ़िए। पांचवा वाक्य है, मैं शतरंज खेलता हूं। कौन सब्जेक्ट होगा? कौन होगा? मैं, गुड। मैं को क्या कहेंगे? आई, गुड। उसके बाद मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब कौन है? खेलता, यानी खेलना, प्ले, PLAY, गुड। आगे बताइए, मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही है, नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई बहुवचन में आता है। I V U दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बच्चा? शतरंज। शतरंज को क्या कहते हैं? चेस, CHESS। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और ये हमने इसमें 10 वाक्य दे रखे हैं। इन 10 वाक्यों को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप अपनी कॉपी में इनको ट्रांसलेट कीजिए और जितने वाक्यों में आपको गलत लगता है या गलती आती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।